Now the first law is triangle law of vector addition. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर सपोज स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट ये बनता है, इससे भी बना सकते हैं हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर. मतलब सपोज वी आर टेकिंग टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बोथ आर एडजेसेंट, मतलब एडजेसेंट साइड, एंड द सम ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर आर इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर. ठीक. और ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ टू वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन by the two side of triangle taken in a same order. ठीक है, same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in a opposite order. ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहो तो आप बना के भी लिख सकते हो. सपोज वी आर टेकिंग द टू वेक्टर ए एंड बी वेक्टर एंड बोथ आर सेम डायरेक्शन एंड द सम ऑफ द टू वेक्टर इज इक्वल टू द थर्ड रिजल्टेंट ऑफ थर्ड वेक्टर इन सेम ऑर्डर मैग्नीट्यूड. अब इसका ये हमने लिया ए वेक्टर लिया बी वेक्टर लिया, दोनों को ऐसे डायरेक्शन में लिया और इनको एडजेसेंट साइड में मतलब ऐड कर दिया, और फिर इसका रिजल्टेंट ये रहेगा थर्ड ट्राइंगल. ट्राइंगल लॉ क्यों बोलते हैं? ए वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर. ये ट्राइंगल लॉ ही बहुत काम आता है. ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर. ये ओ पी क्यू इट इज़ अ पोजीशन वेक्टर. ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है. अब इसको ड्राइव कैसे करते हैं? मैथमेटिकल रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. तो उसको हमें निकालना है. मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं इसको. तो हम इस ट्राइंगल को लेंगे, वो जो हमने स्टेटमेंट के लिए लिया था उसी ट्राइंगल को लिया. ओ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए प्लस बी. अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती है. ठीक, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लग सकती, तो हमने क्या किया, इसे परपेंडिकुलर डाल दिया. अब परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया. 90 डिग्री हो गया तो ओ एन क्यू, इन ट्राइंगल ओ एन क्यू में पाइथागोरस थ्योरम अब लग जाएगी तो लगा देंगे. यूजन पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, हमने एच की जगह ओ क्यू, पी परपेंडिकुलर की जगह क्यू एन एंड बेस की प्लेस पर ओ एन स्क्वायर. जस्ट नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ओ क्यू. ओ क्यू की वैल्यू आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. क्यू एन की वैल्यू अभी पता नहीं है, तो वी हैव टू कैलकुलेट ओ एन की वैल्यू. द वैल्यू ऑफ ओ एन इज डिपेंड ऑन द ओ पी एंड पी क्यू. तो हमने साइन थीटा, इस ट्राइंगल है पी क्यू एन में, इस ट्राइंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा कैलकुलेट किया, जिससे क्यू एन की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा एंड पी एन की वैल्यू आ गई बी कॉस थीटा. इन वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट करेंगे. क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा प्लस ओ पी की ए, ओ पी तो ए ही है, ए वेक्टर प्लस पी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा. अब इसको सॉल्व किया जरा. बी उसके साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा. ठीक, इसमें ये जी अंडरलाइन दिख रहा है, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू बिकम्स बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ठीक है, 2ab cos थीटा. देन आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और आर का स्क्वायर हटा दिया तो ये आ गया अपना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा. इट इज़ अ रिजल्टेंट वैल्यू. ये कैसी है? रिजल्टेंट का फॉर्मूला बहुत काम आता है. सपोज फर्स्ट कंडीशन में, सपोज वी आर टेकिंग इन सिचुएशन देन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड 0 cos 0 इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू ए प्लस बी, जो हमको प्रूव करना था ये ट्राइंगल लॉ ऑफ सम में ए प्लस बी. सपोज वी आर टेकिंग 90 डिग्री, 90 0 हो गया तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी गया. इट इज़ मैग्नीट्यूड. ये क्या होगा? आर इज रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दैट इज अ मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन. एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री ले रहे हैं. सपोज कितना ले रहे हो? 180 डिग्री ले रहे हो आप. 180 डिग्री ले रहे हो तो कॉस्ट 180 डिग्री से -1, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर इक्वल टू ए माइनस बी. इट इज़ एन
अभी अपन सब्ट्रैक्शन लॉ करेंगे, उसमें ए इक्वल टू आर इक्वल टू ए माइनस बी आएगा। अब डायरेक्शन की बात हो रही है कि आर का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ आर वी कैन कैलकुलेट टेन थीटा। कैसे? टेन थीटा, आर इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एन अपॉन ओ पी, क्यू एन अपॉन ओ पी, क्यू एन की जगह बी साइन थीटा, ओ पी की जगह ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये डायरेक्शन आ गया। ठीक है ना, तो इसमें हम डायरेक्शन और ये कैलकुलेट कर सकते हैं और डेरिवेशन है इसका। ओके, अब इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ किया, ट्रायंगल लॉ मतलब दोनों साइड का सम इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल लॉ को बहुत समझना जरूरी है, उसी बेस पे सारे लॉ बनते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर देखिए, इसमें लिख सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, इफ two vectors can be represented both in magnitude and direction of the two adjacent side of a parallelogram, drawn a common point, then their resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। ठीक है, ये अगर चाहें तो स्टेटमेंट ये हुआ एक्चुअली बुक की लैंग्वेज जैसे होता है। अदरवाइज सपोज वी आर टेकिंग द टू वेक्टर एंड ए एंड बी वेक्टर, द पोजीशन वेक्टर ऑफ टू वेक्टर इज ओ पी एंड पी क्यू वेक्टर, ओ एस एंड क्यू एस क्यू वेक्टर, एंड वी रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और बी वेक्टर, द बोथ द एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट वेक्टर इज combined to each other and resultant vector is r vector. So the sum of a and b vector a resultant, also the sum of b and a vector is resultant। मतलब a को b में ऐड करो तब भी रिजल्टेंट, b को a में ऐड करो तब भी रिजल्टेंट। इसको आप ऐसे बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ जाए तो बना के भी लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, ऐसा नहीं कि बुक की लैंग्वेज रटा रटा के लिख लो। ठीक है, तो ये समझ में आया कैसे लिखना है उसको, फिर इसके बारे में इसको थोड़ा एक्सप्लेन। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, सपोज वी आर टेकिंग द डायग्राम या ट्राइंगल ओ पी क्यू, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में यूज करो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन तो वो होगा ओ पी प्लस पी क्यू इजकल टू ओ क्यू। ठीक है, तो बी प्लस ए इजकल टू आर, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो अपन ने यूज़ किया, दिख रहा है ना। हाँ, सिमिलरली जो दूसरा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इसमें भी यूज़ करो ओ एस क्यू में, एंड ट्राइंगल ओ एस क्यू, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ओ एस प्लस एस क्यू इजकल टू आर, ए प्लस बी इजकल टू आर। ये इक्वेशन 1 and 2 गया। तो 1 and 2 रिप्रेजेंट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, इक्वेशन नंबर 1 and 2 द रिप्रेजेंट द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें थोड़ा सा एक ऐड करना चाहेंगे इसी में, सपोज आपको कम्यूटेटिव लॉ भी होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन प्रूफ करना है। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, बस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देना, कंपेयर द इक्वेशन 1 and 2, सो वी गेट a प्लस बी इजकल टू आर, बी प्लस ए इजकल टू आर एंड a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, इट इज़ अ कम्यूटेटिव लॉ। इतना और आगे इम्प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव लॉ आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी प्रूफ भी हो जाता है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम भी हो गया, लॉ ऑफ एडिशन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब इसमें मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, जैसे बोला था मैंने, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट जैसे ट्राइंगल का होता है वैसा ही करना है, बस इसमें डायग्राम को जो सर्कल वो होता है ना डायग्राम वेक्टर का, वो ट्राइंगल की प्लेस पर पैरेललोग्राम लॉ बना दो और वो पूरा एज इट इज़ आएगा। रजिस्टर आर इजकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ जाएगा। फिर अपन थीटा इजकल टू 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री ले लीजिए। देन डायरेक्शन, इसमें भी डायरेक्शन रहेगा, टेन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू एन अपॉन ओ एन, क्यू एन की वैल्यू बी साइन थीटा जो ट्राइंगल में ली थी वही है, और ओ एन की वैल्यू ओ एस प्लस एस एन, ओ एस प्लस एन एस एन, ओ एस की वैल्यू ए प्लस एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू, एस एन की वैल्यू है ये एस एन इजकल टू बी कॉस थीटा। तो डायरेक्शन आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना, थैंक यू।